Good morning on Passivians on Passive. Good morning to all the founders. So welcome you all in another update video regarding on Passive. तो चलिए आज की वीडियो का टॉपिक है बहुत ही ज़्यादा डिमांडिंग है। बहुत से ये जो फाउंडर्स का क्वेश्चन है या फिर अभी के यूज़र्स का भी क्वेश्चन है कि जो कंपनी ने अगर यहाँ पर जो है हमें पेंडिंग क्लियर्स नहीं करने थे या कमीशंस नहीं डालनी थी या ट्रैफिक ओपन नहीं करना था, तो यहाँ पर ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शंस को जो है लगभग चलते चलते 1 सितंबर से क्यों खोल दिया। और यहाँ पर 8 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शंस को ओपन किए हुए, और फिर यहाँ पर हम इंतज़ार की कगार पर ही बने हुए हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो अभी तक के सिनारियो के अकॉर्डिंग जो ये वीडियो है, फैक्ट्स और फिगर्स के अकॉर्डिंग मेरा इसमें अपना कोई परामर्श नहीं है। तो कंपनी ने अगर यहाँ पर 1 सितंबर को ओपन कर दिया था, तो ये जो कंपनी है, ये जो ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आई है आ रही है, तो ऐसा प्रोजेक्ट मार्केट पर रनिंग नहीं है। तो जो भी इस कंपनी का एक्सपीरियंस है, इस प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस है, वो टोटली फ्रेश और न्यू है। अभी तक की बहुत से आप कंपनीज़ का नाम सुन रहे होंगे या आप सुनते होंगे, बहुत बड़ी कंपनीज़ हैं। हमें उनका नाम अभी ले चाहे नहीं लें, जो भी है, बिकॉज ऑन पैसिव का कंपैरिजन जो है वो खुद से है। अगर हम बात भी करें, यहाँ पर अमेज़ॉन है, फेसबुक है, बट ये जो कंपनीज़ हैं इनकी एक लिमिटेड जो रेवेन्यू शेयरिंग है, कुछ ग्रुप्स के साथ, अपने ही कुछ एक फाउंडर्स हैं, अपने ही इनकी टीम्स हैं, या अपने ही कुछ एक लोग हैं, तो ये पब्लिक से जो है वो रेवेन्यू शेयर नहीं करी है। तो इतना वाइड ओपन प्लेटफॉर्म नहीं है इनका कि इन्होंने एक जो रेवेन्यू शेयर करना है वो लाखों की तादाद में लोगों को डालना है, उन एड्रेसेस पर डालना है, या उनका वेरिफिकेशन कराना है, या उनसे सब्सक्रिप्शंस के बिहाफ पर उनको जो है कमीशंस पहुंचाना है। ये चीज़ जो फर्स्ट एवर ऐसा प्रोजेक्ट है वो ऑन पैसिव ही लेकर आ रही है। हालांकि वो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स उनके जो हैं डिजिटल सॉल्यूशन बेस्ड जो है वेबसाइट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं, वो ओपन टू पब्लिक है, बट रेवेन्यू शेयर नहीं करी है। आपको उसका जो यूज़ करने का, ऐप्स का यूज़ करने का, किसी भी कंपनी ने अभी तक कुछ नहीं किसी को दिया है। तो ये भी जो ऑन पैसिव है, ये फर्स्ट टाइम ऐसा प्रोजेक्ट लेकर आ रही है, और कंपनी का भी टोटली फर्स्ट टाइम ही ऐसा एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर जब कहा ही जाता है, मैं हर बार अपनी वीडियो में बोलती हूँ, वी आर बीटा टेस्टर्स। तो बीटा टेस्टर यहाँ पर हर एक चीज़ का होगा। आपके एक सब्सक्रिप्शंस एक्टिव करने के साथ साथ आपके यहाँ पर पेंडिंग विड्रॉल्स जब आएंगे, उसका इन आउट से लेकर आप परचेज़ कर रहे हो सब्सक्रिप्शंस का, उसका भी बीटा टेस्टिंग होगा। वो ठीक से चल रहा है कि नहीं, क्या ग्लिच है, ये भी बीटा टेस्टिंग का होगा। आगे मैं इस वीडियो में एज अ प्रूफ भी आपको बताऊँगी, जो कि आप भी यहाँ पर अग्री करेंगे, और इसमें कोई दो राय और शक नहीं है। जो हमने अभी प्रैक्टिकली फ़ील किया, 1 सितंबर को जब यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस ओपन हुए, तो बैंक कार्ड के थ्रू भी हुए, क्रिप्टो के थ्रू भी हुए। ज़्यादा जो वायरल था, वो सब लोगों के जो रीच में था, सब लोग ज़्यादा उसको यूज़ कर रहे थे और जानते थे, वो थे बैंक कार्ड के सब्सक्रिप्शंस को एक्टिव करना। तो बहुत बार वो ओपन हुआ, फिर क्लोज़ हुआ, ओपन हुआ, फिर क्लोज़ हुआ, ओपन हुआ, फिर क्लोज़ हुआ, और अभी जो है वो क्लोज़ हो चुका है, और क्रिप्टो की एक्टिवेशंस अभी भी $50 डिस्काउंट पर चल रहे हैं। बहुत से ग्लिच वहाँ पर आपने भी फेस किए कि कई बार हम सब्सक्रिप्शंस को एक्टिव करते थे तो बाय नहीं होता था, कई बार डबल पेमेंट डिडक्ट हो गया, कई बार बीच में पेमेंट फंस गया, थर्ड पार्टी आई, थर्ड पार्टी के पास जो है हमारा फ़ंड जो है ब्लॉक हो गया। बिकॉज़ पहले वो जो है यहाँ पर बैंक से क्लियर होता था, फिर थर्ड पार्टी के पास जाता था, फिर जाकर ऑन पैसिव के पास जाता था। अब बीच में ऐसा है कि हम बोलते थे कि हमारा फ़ंड कहाँ चला गया, हम ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह वहाँ पर क्लियर करते थे, तो बैंक कहता था कि यहाँ से निकल चुका है, वो यहाँ पर पहुँच चुका है। तो वो हम ट्रांजैक्शन जो है वो नंबर डालते थे, फिर पता चलता था कि ये तो गया है मर्चेंट वेंडर के पास और कंपनी के पास नहीं पहुँचा। जब हम सपोर्ट के पास जाते थे, तो अगर वहाँ पर ऑन पैसिव का वो ट्रांजैक्शन हमारे सब्सक्रिप्शंस का आ जाता था, तो वो फिर हमारा जो ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शंस को एक्टिव कर देते थे। ये ऐसा हुआ है, आप लोगों के सामने हुआ है। तो जब ये इतने सारे ग्लिचेस को हमने फेस किया, और एट लास्ट जो है वो फंड क्या है, वो जो हमारी थर्ड पार्टी है मर्चेंट वेंडर के पास ब्लॉक हो गया, और उसने फिर रिलीज़ कर जो है कंपनी को दिया ही नहीं। ये पहली बार जो पूरा फंड ब्लॉक हो गया और फ्रीज़ हो गया। उसके चलते जो है हमारे पेंडिंग्स का जो है विड्रॉल क्लियर होना, और वहाँ पर फिर हमारे सीईओ का ये कहना कि यहाँ पर जो है वो फ़ंड जो है, केस चल रहा है, लीगल केस चल रहा है दोनों बार जो है, और जैसे ही फ़ंड रिलीज़ होगा तो पहले हम आपके पेंडिंग्स को डालेंगे और फिर आगे का प्रोसेस जो है जर्नी को स्टार्ट करेंगे।
बहुत बार ऐसा हुआ कि लोगों के जो है डबल टाइम, ट्रिपल टाइम जो है वो डिडक्शन हो गई थी, और वो फ़ंड कहाँ जा रहा था नहीं मालूम चल रहा था। बैंक से निकल चुका तो आगे थर्ड पार्टी के पास गया, थर्ड पार्टी के पास निकल चुका वो पता करो तो फिर ऑन पैसे के पास गया है। तो ये भी नहीं मालूम चलता था, आम कॉमन लोगों को जो है, इंसानों को ये पता भी नहीं था कि रिकवर कैसे करना है। और उसमें से कई बार कट गया था तो भी हमारे जो है एक्टिवेशन नहीं हुआ। हालांकि ये सारे जितने भी जो इश्यूज़ थे वो अभी सॉर्ट आउट हो चुके हैं, धीरे धीरे करके कंपनी ने रिजॉल्व कर लिए हैं। और यहाँ पर कुछ एक अकाउंट्स हैं जिनका अभी एक्टिवेशन नहीं हुआ, बट स्पोर्ट यही बोलता है कि बिफोर ट्रैफिक ओपन करने से पहले जितने भी डीएक्टिवेटेड अकाउंट्स हैं जिनका सब्सक्रिप्शन आपने बाय कर लिया, आपने प्रूफ है, बट वो बैकएंड से नहीं हुआ है, तो वो कंपनी अपने आप उनको एक्टिव कर देगी। बहुत सी ऐसी कंप्लेंट्स मेरे पास भी आई हैं और स्पोर्ट ऐसा रिस्पॉन्स करती है। तो ये जितना भी मैंने बताया ये सारा जो है ये ग्लिच है ना, ये जो जितना भी है ये एक बीटा टेस्टिंग है जो कि आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगर हम यहाँ पर सितंबर से ओपन है और इतने सारे ग्लिच हमने पता करे अपने ही लोगों के द्वारा, तो ये सारा जो है ये आईटी स्टाफ के अंदर के दौरान जो है आईटी स्टाफ इस ग्लिच को रिमूव करेगी। हमें पता चला कि यहाँ पर जो है हमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए। हमारे सीईओ मिस्टर ऐश मुफारा ने कहा कि हमें थर्ड पार्टी जो है वो हमेशा जो है यहाँ पर फंड ब्लॉक हो जाना, पैसे का 3 बार जो है यहाँ पर जाना, डायरेक्ट नहीं पहुँचना। और फिर और एक बहुत ज़्यादा जो एक दिक्कत परेशानी वाली चीज़ सामने आई, जो मैंने भी आपको बताया है और जो फील भी किया और आपको भी क्लियर आउट किया है, कि जब भी हम यहाँ पर चार्ज बैक का कि हम बैंक से बोलते थे तो बैंक बोलता था कि मेरी तरफ से निकल गया, वो वहाँ पर चार्ज बैक डालता था कि यहाँ पर रिफ़ंड करो। और उस चार्ज बैक की जो अभी बैंक एक्टिवेशंस क्यों बंद हुए हैं, इस वीडियो से आपको पता चल जाएगा कि जब भी हम चार्ज बैक डालते थे वहाँ पर, तो वो कंपनी जब हमारे बैंक अकाउंट्स में मर्चेंट वेंडर के थ्रू वो पैसा डालती थी, तो हम यहाँ पर मैक्सिमम टू मैक्सिमम यहाँ पर आप सोच कर चलिए $100 पे कर रहे थे। और वो जो चार्ज बैक थी उस अकाउंट पर वापस पैसा पहुंचाने का, कि आपका एक बार एक्टिवेशन हो गया और 2 बार कट गया तो दूसरा पेमेंट आपके अकाउंट पे बैंक पे वापस डालने के लिए कंपनी से मर्चेंट वेंडर चार्ज करा था। मर्चेंट वेंडर फिर बैंक को डाल के वो $400 एक $100 को चार्ज बैक आप तक पहुंचाने के लिए, एक एक्टिवेशन जो आपका डबल कट गया था वो $100 वापस आपके खाते पे पहुंचाने के लिए $400 का कॉस्ट पड़ रहा था कंपनी को, एक फाउंडर के एक्टिवेशन के कॉस्ट वापस डालने के लिए। ये जब उन्होंने फील किया तो ये तभी फील हुआ जब प्रैक्टिकल चीज़ें हुई बीटा टेस्टिंग में, उन्हें पता चला। उनका भी पहला एक्सपीरियंस था, उनको भी नहीं पता ये दिक्कत परेशानी आएगी और हमें एक अकाउंट पर $100 पहुंचाने के $400 की कॉस्ट पड़ेगी। तो इसीलिए जो है, और बार बार ये कंप्लेंट्स जा रही थी, तो एक कॉमन फाउंडर है उसको नहीं पता चल रहा था, तो फिर वहाँ से बोला गया, अलर्ट किया गया कि अगर आपके ऐसे एक्टिवेशंस कॉस्ट डबल ट्रिपल टाइम डिडक्ट हो चुकी है आपके अकाउंट्स पे, तो हम आपको एज ए जो आपके वॉलेट्स पर ही आपके कमीशंस के रूप में या जैसे भी आपको रिफ़ंड कर देंगे। और आपके अकाउंट्स अगर डिडक्शन के बाद एक्टिव नहीं हुए हैं तो हम कर देंगे, आप वहाँ पर बैंक के थ्रू हमें वो मत डालिए, क्योंकि बैंक जो है वो डालकर क्लेम कर देता है मर्चेंट वेंडर पे, और जब मर्चेंट वेंडर आपके स्पेसिफिक अकाउंट पर पे करेगा चार्ज बैक का, तो वो जो है $400 कॉस्ट करेगा। तो कंपनी जो है $100 के बिहाफ पे 4 गुना जो है उसको कॉस्ट पड़ रही है। और ये सिंपल है बहुत ज़्यादा, कि कंपनी हमेशा यहाँ पर बोलती है और उसका प्रॉमिस है कि एक बार से रजिस्ट्रेशन, फाउंडर रजिस्ट्रेशन के बाद जो है उसके बाद जो है ओकनेट के सब्सक्रिप्शंस के बाद जो है वो थर्ड टाइम आपसे, जब तक कमीशंस नहीं आपको प्रोवाइड करती तब तक वो आपसे ₹1 भी चार्ज नहीं करवाने वाली। तो कंपनी को यहाँ पर हमेशा लाइफ टाइम जो है आपको ट्रैफिक जनरेट करके देना है और हमेशा जो है आपको कमीशंस प्रोवाइड करके देना है, उसका ये प्रॉमिस है। उसके लिए वो इतना बड़ा जो है जो कॉस्ट जो है वो पे करके जो है बहुत ज़्यादा जो है उसके पॉकेट पर पड़ता है, बहुत ज़्यादा बर्डन है ना। बिकॉज़ यहाँ पर अगर 14 लाख में से आधे भी का यहाँ पर सब्सक्रिप्शंस एक्टिव हो गया है और उसमें से आधे का जो प्रॉब्लम ऐसा क्रिएट हो गया है, और हम अगर ऐसा मिस्टेक करते रहे तो कंपनी ने अलर्ट किया था कि आप ऐसा मत करिए, अदरवाइज़ हम यहाँ पर जो है आपके उन अकाउंट्स को जो है टर्मिनेट भी कर सकते हैं, है ना।
तो ये सारी चीज़ें आपने प्रैक्टिकली फेस की, दिक्कत परेशानी हुई, हमने समझा। तो समझा कैसे, जब हमारा यहाँ पर ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन जो है वो 9 ऑलमोस्ट जो है 1 सितंबर से 8 मंथ्स हो चुके हैं और हमने इस जर्नी के दौरान बहुत से ग्लिचेस को फाइंड आउट किया। क्रिप्टो एक्टिवेशंस में भी ऐसा बहुत से ग्लिचेस आए कि अभी भी आ रहे हैं, जो अनजान लोग हैं वो नहीं जानते हैं। तो ये स्वाभाविक सी बात है कि जब भी हम कमर्शलाइज होंगे, पब्लिकली जब हम दुनिया में वर्ल्ड वाइड ओपन होंगे, तो हमें ये सारे ग्लिच को रिमूव करना है। और यहाँ पर इन ग्लिचेस को रिमूव करने के लिए जो है हमें यहाँ पर एज ए बीटा टेस्टर हमारा फीडबैक जाता है। कमर्शलाइज ओपन होने के लिए जो आपके पेंडिंग्स भी आएंगे, है ना, उसका भी बीटा टेस्टिंग हुआ है यहाँ पर कि आपके यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन डाला, फिर वेरिफिकेशन जो है वो देखा गया कि भाई आ रहा है, वो स्पैम में जा रही है, इनबॉक्स पे नहीं आ रहा है, फिर वो 24 घंटे तक रह रहा है। मर्चेंट वेंडर अभी जो वेरिफिकेशन के दौरान जब इतनी दिक्कत परेशानी कंपनी को, मिस्टर ऐश मुबारक को मालूम चली, तो उन्होंने वहाँ पर ये प्रोसेस भी रोक दिया। और फिर हमें ये पता चला कि भाई हमारा खुद का ओ वेरीफाई प्रोडक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हर फाउंडर की डाटा सिक्योरिटी, सेफ्टी के साथ साथ यहाँ पर जो है वेरिफिकेशन बहुत डिफ़िकल्ट, कॉम्प्लिकेट हो रही है। और अगर हम थर्ड पार्टी हायर करते हैं तो प्रॉब्लम्स के साथ साथ हमारा फंड भी बहुत ज़्यादा रेज हो जाता है और कोई ना कोई फाउंडर वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के बेसिस पर रिजेक्ट भी हो सकता है। तो हमें किसी भी फाउंडर को जिसको प्रॉमिस किया गया है कि आपको यहाँ पर हम एज ए फाउंडर, और आपने ओकनेक्ट का सब्सक्रिप्शन अगर बाय कर लिया है तो आपको ट्रैफिक मिलना ही है। ट्रैफिक का मतलब है कमीशंस के आप हकदार होने ही हैं। तो थर्ड पार्टी अगर रिजेक्ट कर देती है किसी डॉक्यूमेंटेशन के पर्पज़ से, तो हम उसको फिर कैसे क्लियर करेंगे। तो ये भी एक इसी 8 महीने के दौरान का जो है 8-9 महीने जो हमारा प्रोसेस चला है, इसी का ही एक फेज़ है, बीटा टेस्टिंग का फेज़ है कि हमें ये जो प्रॉब्लम्स हम कर रहे हैं, ये जो है हमारे सॉफ्टवेयर लाइन पे जो है पेमेंट गेटवे का इन और आउट प्रोसेसिंग, क्रिप्टे के थ्रू जो है आपका जो है इन और आउट जो है विड्रॉल प्रोसेसिंग, सब्सक्रिप्शंस का जो है बाय करने का और एक्टिवेशंस होने का प्रोसेस, और अभी जो है हमारे ओ वेरिफिकेशन पब्लिकली ओपन अनाउंस होने से पहले आपका वेरिफिकेशन होना भी एक बीटा टेस्टिंग का फेज़ ही है। अगर उस प्रोडक्ट में कोई ग्लिच होगा वो आपके थ्रू ही फीडबैक जाएगा और फिर यहाँ पर उसको रिमूव कर दिया जाएगा और फिर हम परफेक्टली रेडी हो गए हैं इस सारे बीटा टेस्टिंग के फेज़ से निकलकर कमर्शलाइज होने के लिए। हमारा ओ कनेक्ट ही दिन ब दिन हर वीक जो है अपडेट और अपग्रेड नहीं हो रहा है, बल्कि आप उसके साथ साथ जो है आपके फीडबैक के अकॉर्डिंग आपके एक्टिवेशंस को एक्टिव करना, सब्सक्रिप्शंस को बाय करने का भी जो है वो अपडेट और अपग्रेड हो रहा है। उसके साथ साथ हमारे बैंक कार्ड के थ्रू सब्सक्रिप्शंस को एक्टिव करने में जो प्रॉब्लम्स आई थी उसका भी यहाँ पर फीडबैक के थ्रू उसको अपग्रेड किया जा रहा है। बेटर टू बेटर क्या आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकती है कंपनी, वो प्रोवाइड किया जाएगा उस फीडबैक के अकॉर्डिंग। साथ के साथ यहाँ पर जो है हमारे पेंडिंग विड्रॉल्स जब भी क्लियर होंगे, चाहे वो क्रिप्टो के साथ साथ हो, चाहे डेबिट कार्ड के साथ हो, चाहे यूपीआई हो, जब भी हम करते हैं उसको क्लियर आउट करते हैं तो वो भी हमारा फीडबैक जाएगा एज अ ओ कनेक्ट के अपडेट और अपग्रेड होने के साथ साथ। मतलब हर फेज़ में हम जो हैं वो बीटा टेस्टर ही हैं यहाँ पर। अब इस वीडियो का मतलब ये नहीं ले लेना है कि हमने ओ कनेक्ट के सब्सक्रिप्शंस को बाय किया है और बीटा टेस्टिंग में है तो हम दोबारा लेंगे, ऐसा नहीं है इस वीडियो का मोटिव। इस वीडियो का मोटिव आपको ये बताना है कि किसी को भी ये नहीं मालूम था कि इतना सारा प्रॉब्लम जिसको हम सॉफ्टवेयर लैंग्वेज में ग्लिच बोलते हैं वो यहाँ पर क्रिएट होगा और इस तरीके से इस प्रोसेस में इतना हिंड्रेंस आ जाएगा। आम लोग जो है वो इन सब चीज़ों को नहीं समझते हैं। वो ये सिर्फ ये बोलते हैं कि कमीशंस आने में देर होगी, ट्रैफिक ओपन होने में देर हो गई, हमें जो है कंपनी पैसे नहीं दे रही है या कंपनी की नीयत में खोट आ गया है। बट अगर आप सिस्टमेटिक लैंग्वेज में इस चीज़ को समझोगे तो आप समझ पाएंगे कि इस दौरान जो है ये 4 प्रोसेस जो है एक ही लाइन के साथ जुड़े हुए हैं और जब तक इन चारों में से एक भी रेडी नहीं होगा हम मार्केट में कमर्शलाइज नहीं हो सकते हैं। उसमें एक ओ कनेक्ट का फिट एंड फाइन प्रोडक्ट होना, बिकॉज वही ट्रैफिक जनरेट करेगा। चाहे आपकी टीम हो ना हो उससे कोई मतलब नहीं बनता। अगर मैं आपको 5 साल 6 साल पहले ही मैं आपको मिलती तो मैं आपसे ऐसे बोलती कि नहीं, ओन पैसिव ऐसे डिजिटल सॉल्यूशन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है जो कि एक प्रोडक्ट क्रिएट करेगी और ऑटोमेटिक आपकी जो है टीम को क्रिएट, जो कैटमो बेस्ड है, टीम क्रिएट करके देगी या ट्रैफिक एलोकेट करके देगी। और जब उसके डिजिटल टूल्स इस
अकॉर्डिंग तैयार हो जाएंगे कि वो आपको टीम बना के दे या ट्रैफिक ओपन करके दे, तब वो मार्केट में उतर आएगी। और उस दौरान उसको जो है 5 से 6 साल लग सकते हैं। तो शायद आप इतने पैनिक नहीं होते जितना कि आज एक फाउंडर और यूज़र हो रहा है। अगर 6 साल पहले ही आपसे कोई प्रॉमिस कर देता है कि ये एक रिच पॉन्जी स्कीम या मेलम नेटवर्किंग कंपनी की तरह आपको, आप फाउंडर बन जाइए, कल ही आपको रातों रात अमीर बना देगी, तो वो उनका गलत कमिटमेंट है और आपका यहाँ पर ऐसा सोचना बिल्कुल ही गलत है। और वही लोग जो हैं वो ज़्यादा दुखी हो रहे हैं। तो एक ही कंसेप्ट को बताने के दो तरीके होते हैं, जिससे मैं सोचती हूँ कि पीस ऑफ माइंड जो है वो मनी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इस तरीके से नॉलेज कोई दे देता, जबकि प्रोडक्ट ही अगर हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो मैं उस किस चीज़ को कमर्शलाइज़ कर दूंगी, और कैसे आपकी होली दिवाली जो लीडर प्रॉमिस करते रहे हैं वो कैसे अच्छी हो जाएगी। दिमाग से तो एक बार मतलब एक सोचने की कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर कंपनी के पास कोई प्रोडक्ट ही रेडी नहीं है, ओ कनेक्ट अभी लास्ट ईयर से रेडी हुआ है, तो यहाँ पर कंपनी के पास प्रोडक्ट ही नहीं है कमर्शलाइज करने के लिए, तो उस पेपर बेस्ड प्रोजेक्ट पर आप कैसे मार्केट को क्या दोगे, और किस बिहाफ पे जो है हमारा सास मॉडल जो है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड जो है, सर्विसेज बेस्ड जो हमारा कंसेप्ट है, वो कैसे आपको कमीशन जनरेट करके दे सकता है। तो यही चीज़ इस वीडियो का मोटिव है कि आपको ये समझाना, ये कंपनी अपने कंसेप्ट पर बिल्कुल क्लियर थी। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपकी टीम है नहीं है। हम यहाँ पर टीम बनाने नहीं आए थे, हम कंपनी के बिहाफ पे आए थे कि कंपनी हमें टीम्स जनरेट करके देगी, कंपनी हमें ट्रैफिक जनरेट करके देगी। अब उसमें किसी को भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो ज़ीरो टीम वाला फाउंडर हो, जिसने बनाई उसने अपनी मर्ज़ी से अपने एफर्ट्स पर जनरेट किया है। हालांकि उनके पेंडिंग भी अभी कंपनी के पास पेंडिंग ही हैं, उनके कमीशंस भी अभी, विड्रॉल्स भी अभी क्लियर नहीं हुए हैं, जिन्होंने भी अभी एफर्ट्स किए हैं। ऐसा नहीं है कि उनको 1 सितंबर से ही मिल गया है, वो भी आपके साथ अभी नेक्स्ट 24 में ही हैं, आपकी लाइन में ही लगे हुए हैं क्यू में। हाँ, ये फ़र्क ज़्यादा जल्द ये है कि उनको जो है पेंडिंग पहले मिल जाएंगे, आपको ट्रैफिक फिर उसके बाद एलोकेट होगा, और उसका कुछ एक आगे पीछे हो सकता है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, ठीक है। पहले जो यहाँ पर टीम स्ट्रक्चर था, अब किसी को टीम स्ट्रक्चर शो नहीं होता है, यहाँ पर सिर्फ आपके डायरेक्ट्स ही दिख रहे हैं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो है आपको सीधा एक सही चीज़ थी। 6 साल पहले कुछ और सिनारियो था, वो उन्होंने जब देखा कि हम ग्लोबलाइज यहाँ पर जब मार्केट में उतरेंगे, हर ग्लोबलाइज कंपनी, हर देश विदेश से हमें जो है ऑन पैसिव को इकट्ठे ही कमर्शलाइज होना है, तो उस कंट्री में ये जो पिरामिड स्ट्रक्चर है मान्य नहीं है, तो उन्होंने वो हटा ही दिया वहाँ से। तो आपके मेरे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप और मैं क्या सोचते हैं और क्या है। कंपनी ने हर एक एक्शन जो है, हर एक स्टेप बेटरमेंट के लिए लेना है कि मुझे यहाँ पर फाउंडर के बेनिफिट के लिए ट्रैफिक जनरेट करना है, और वो कैसे होगा। उसके लिए चाहे एक एक्सटेंशन और लगे, उसके लिए चाहे 2 एक्सटेंशन और लगे, वो उनको मैटर नहीं करता। उनको लॉन्ग रन का यहाँ पर जो है गेम प्ले करना है, शॉर्ट रन का नहीं कि आपके मेरे हिसाब से काम होगा तो हम कितना भी यहाँ पर पैनिक हो जाए उससे नहीं होने वाला। हाँ, सिचुएशंस को और बेटर करते जाएंगे, प्रोसेस को और जल्दी करते जाएंगे, करना उन्हीं को ही अपने बिहाफ पे, हमें यहाँ से हम कुछ नहीं करे हैं। तो खाली यहाँ पर अगर आपके नेगेटिव बोलने से या पैनिक हो जाने से या मेरा कुछ अच्छा बोलने से या कुछ ना बोलने से कुछ जल्दी हो जाता है, तो आप ज़रूर कीजिए जैसा करना है आपको। बाकी आपके डिसीजंस आपके हैं, आपकी सभी को यहाँ पर राइट टू स्पीच है, सभी कुछ भी बोल सकते हैं। बट हाँ, एक ड्यूटी है, या तो आप यहाँ पर फाउंडर बनिए, आप वो कर सकते हैं। क्वेश्चंस एक हेल्दी रेज कर सकते हैं, क्वेश्चंस करने का सभी को राइट है, आप फाउंडर हैं, यूज़र हैं। बट हाँ, यहाँ पर अगर आप गलत बोलते हैं और फिर आप बोलते हैं कि नेगेटिव बोलने के बाद कंपनी आपको ट्रैफिक के लिए एलिजिबल भी कर दे, कि तू मुझे गाली भी दे और मैं तुझे ट्रैफिक भी दूँ, तो ऐसा नहीं होने वाला, ठीक है। कहीं ना कहीं आप जो है इन फ्यूचर उसमें आ जाएंगे। क्वेश्चंस कीजिए, क्वेश्चंस करने का राइट सभी को है, सही बोलने का राइट सभी को है। और अगर एनडीए आपने खुद साइन किए, डिसीजंस आपका खुद का है, तो अगर किसी ने आपको ऐसा बोला है भाई क्रेडिट कार्ड पर, अभी बहुत से मेरे पास फाउंडर का आता है हमने क्रेडिट कार्ड पर पकड़ा, हमने अपने यहाँ पर बहुत सी जो इंटरेस्ट लेके लोन ले लेके और ऐसा किया, तो मैंने बोला किसने बोला है आपको। खुद दिमाग से पैदल हम क्यों हो जाते हैं, हम अपाहिज क्यों हो जाते हैं अपने दिमाग से।
कौन हमें क्या बोल रहा है उससे क्या मैटर करता है। जब आप खुद वहाँ पर देख रहे हैं कि कंपनी के पास अभी कोई प्रोडक्ट ही नहीं आया है और आया है, तो वहाँ पर समय स्वाभाविक है। आपको हर बार मेरी वीडियो में यही पर्सनली भी होता है कि एक एक अकाउंट सिर्फ बहुत है आपके लिए। अगर आपके फाइनेंशली जो अगर दिक्कत परेशानी है, अगर आपको आर्थिक दिक्कत परेशानी है, तो सिर्फ एक अकाउंट पर ही आप अपने ओ कनेक्ट को सब्सक्राइब कीजिए। और नहीं किया है तो भी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितनों ने भी फाउंडर आईडी का कोई वैल्यू नहीं है उसको रखे रखिए, बट यहाँ पर एक बार आपको एक पेड प्रोडक्ट उठाना बहुत ज़रूरी है। और अभी वो पेड प्रोडक्ट हमारा ओ कनेक्ट का सब्सक्रिप्शन है जो कि क्रिप्टो से चल रहा है। बहुत सा उसमें भी झोल माल कर रहे हैं, उसमें भी बिजनेस बना रहे हैं। यहाँ पर मैं भी करती हूँ, बट हम जो है सिर्फ जो चार्जेस जो पड़ते हैं वही लेते हैं आपकी लोगों की हेल्प करने के लिए। रिस्क ज़्यादा है यहाँ पर। अगर आपसे कोई उसको भी बिज़नेस बना के ओवर किसी की इनोसेंस का फ़ायदा बना रहा है तो वो बहुत बिल्कुल गलत है ना। तो ये चीज़ ये वीडियो का लंबी हो जाएगी, बिकॉज़ अगर ऐसे समझाने जाए तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपको बताने का मेरा मन होता है, क्लियर करने का मन होता है। बहुत से कमेंट्स जो हैं मुझे पता है इस वीडियो पे भी अच्छे बुरे सभी को वेलकम है। जिसका जो मन करे वो आप डाल दीजिएगा। और थैंक यू सो मच। फिर न्यू टॉपिक पर होगी मुलाकात, तब तक के लिए वी आर सो नीड टू विन इट।